तो बच्चों हम बात करते हैं मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर। दूसरा हम बात करने वाले हैं मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर। तो बेटा ध्यान से देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन हुआ, सपोज करो ये हमारा एक एसिड का सॉल्यूशन है, ठीक है, और एक और हमने एक सॉल्यूशन ले लिया अलग कॉन्सेंट्रेशन का, ये हमारा हो गया एसिड नंबर 2, ये एसिड नंबर 1 और ये एसिड नंबर 2। इसकी मोलारिटी हो गई M1, वॉल्यूम हो गई V1। इसकी मोलारिटी हो गई M2, वॉल्यूम हो गया V2। दोनों एसिड है, आप जानते हैं कि दोनों में H+ आयन कॉमन होता है, एसिड में H+ आयन कॉमन होता है। तो जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे आपस में, इन दोनों को हम आपस में जब मिक्स करेंगे तो एक हमारा नया मोलारिटी आएगा, यानी कि नया एक सॉल्यूशन बनेगा जिसका कॉन्सेंट्रेशन, ये भी हमारा एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा, जिसकी मोलारिटी हो जाएगी M3 और वॉल्यूम क्या हो जाएगी बेटा, देखो वॉल्यूम इज V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। तो हमें फाइंड करना है यहाँ पे कि M3 क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो हमारा जो M3 है उसे निकालना है। उसे निकालने का क्या तरीका हुआ, तो देखो दोनों एसिड सॉल्यूशन को जब हम मिक्स करते हैं तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन तो यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा ना, है ना, मोर H+ आयन, यानी कि सॉल्यूशन में हमारा H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। अब उस कॉन्सेंट्रेशन को निकालने के लिए पहले यहाँ पे समझते हैं कि हम H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे। तो बेटा देखो सबसे पहले क्या करो कि इसमें नंबर ऑफ मोल निकाल लो आप। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला हो गया बेटा M1 × V1। यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल निकाल लो, नंबर ऑफ मोल हो गया तुम्हारा M2 × V2, ठीक है। तो दोनों का हमारा मोल निकल गया। अब देखो टोटल मोल आप जल्दी से फटाफट निकाल लो। टोटल मोल से यहां से निकाल सकते हैं हम लोग M1 V1 प्लस M2 V2। इज इट क्लियर? यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम दोनों का हम ऐड कर लेंगे इस सॉल्यूशन में। दोनों का जितना भी H+ का कॉन्सेंट्रेशन था हम सभी को हमने इसमें ऐड कर लिया, ठीक है, टोटल मोल हमारा आ गया। अच्छा, अब हम निकालना चाहते हैं मोलारिटी ऑफ दिस रिजल्टेंट सॉल्यूशन। तो उसके लिए हमारे पास टोटल मोल हमारे पास प्रेजेंट है। तो देखो मोलारिटी हम जब निकालेंगे, मोलारिटी है ना, ये हमारा कौन सा, तो न्यू वाला। तो न्यू वाला जो मोलारिटी होगा वो होगा हमारा टोटल मोल्स बाई टोटल वॉल्यूम, ठीक है ना। टोटल मोल बाई टोटल वॉल्यूम निकाल लो, एकदम आसान। तो टोटल मोल हमारा क्या हो गया, M1 V1 प्लस हमारा M2 V2। अच्छा, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम इज V1 प्लस V2। दिस इज योर आंसर, यानी दिस इज योर न्यू मोलारिटी, यानी कि हमारा M3 हो गया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मिक्सिंग ऑफ 2 एसिड्स। तो बेटा देखो यहाँ पे हम 2 एसिड को मिक्स कर सकते हैं, या अगर मान लो हमारे पास 2 बेस हो, सपोज करो एसिड लो, या हम यहाँ पे 2 बेस ले सकते हैं, है ना, एसिड या हम यहाँ बेस ले सकते हैं। दोनों केस में हमारा फॉर्मूला सेम होगा फॉर 2 एसिड्स और 2 बेस। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फॉर 2 एसिड्स एंड 2 बेस। तो 2 एसिड को आप मिला सकते हैं या 2 हम बेस को मिला सकते हैं। दोनों केस में हमारा रिजल्टेंट जो मोलारिटी होगा वो हमारा M3 बराबर दिस होगा, है ना। अच्छा, मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है, यहाँ पे हमने एक सॉल्यूशन ले लिया है। सपोज करो कि हमने यहाँ पे एक एसिड का सॉल्यूशन लिया जिसमें हमारा कॉमन H+ आयन है, और यहाँ पे हमने एक ले लिया बेस जिसमें कॉमन आपका OH- है। तो बेटा एसिड और बेस एक दूसरे को क्या करता है, तो एसिड और बेस एक दूसरे को करता है न्यूट्रलाइजेशन, और जैसे ही इन दोनों को मिलाएंगे न्यूट्रलाइजेशन शुरू हो जाएगा और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन हुआ, यानी सपोज करो कि हमारे पास यहाँ पे 1.5 मोल H+ का है, ठीक है ना, और यहाँ पे आपका 1 मोल OH- का है। तो इसके अंदर क्या कॉन्सेंट्रेशन होगा H+ का, उसको चेक करना है। मान लो यहाँ पे हमने ले लिया है
HCl और यहाँ पे हमने ले लिया है NaOH। तो बेटा आप जानते हो कि यहाँ पे NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, देखो तो NaCl का फॉर्मेशन होगा, साथ में आपका वाटर भी आएगा। तो सबका स्टोइकोमेट्री तो देख रहे हैं ना, 1 है, 1 1 1 1, सबका स्टोइकोमेट्री भी 1 है, यानी कि जितना मोल इसमें से खत्म होगा ना उतना ही मोल इसमें से खत्म होने वाला है, और उतना ही मोल NaCl, उतना ही मोल आपका वाटर भी बनेगा। तो यहाँ पे अगर मान लो 1.5 मोल है, इसका कम है, इसका मतलब है कि इसका जो मोल है इसमें से कंज्यूम हो जाएगा, यानी कि 1.0 मोल यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो 1.0 मोल जब खत्म होगा तो 0.5 मोल बच जाएगा ना, और यहाँ पे 1 मोल इससे खत्म हो गया, तो यहाँ पे तो 0 मोल बच गया। इसका मतलब है कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा है, H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना। तो एसिड और बेस दोनों का अगर अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है और रेशियो भी हमारा कॉमन है, सेम रेशियो है, तो जो सबसे कम वाला कॉन्सेंट्रेशन वाला आपका होगा उसमें उसको ज्यादा वाले में से माइनस करके हम देख लेंगे कि किसका ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, उसी के बेस पे हम एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मोलारिटी आ गया M3, वॉल्यूम हो गया V1 + V2, वॉल्यूम तो इंक्रीज कर जाएगा, मोलारिटी क्या होगा। तो बेटा न्यूट्रलाइजेशन हुआ, तो देखो एसिड के कॉन्सेंट्रेशन में से हमने बेस के कॉन्सेंट्रेशन को माइनस कर दिया था ना, तभी तो हमारा एक नया मोलारिटी आ गया H+ का। तो यहाँ पे सपोज करते हैं कि M1 V1 इसका मोलारिटी है और इसकी मोलारिटी है M2 V2, तो इसकी नंबर ऑफ मोल कितनी हो गई, M1 V1, इसके नंबर ऑफ मोल कितनी हो गई, M2 V2। अब दोनों का मोल क्या करना है, माइनस करना है। देखो माइनस हुआ ना, दोनों का मोल माइनस कर लो, तो M3 बराबर जो हमारा रिजल्टेंट मोलारिटी है M1 V1 माइनस M2 V2 डिवाइड बाई V1 + V2, दिस इज योर न्यू मोलारिटी। अगर आप एसिड और बेस का सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो उस समय जो रिजल्टेंट मोलारिटी होगा वो दोनों मोल के डिफरेंस के बराबर होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो हम लेते हैं ना वो लार्जर वाला लेते हैं। लार्जर वाला कौन है, देखो जिसका मोल ज्यादा है उसका हम लेंगे, यहाँ पे स्मॉलर वाला लेंगे, है ना। तो अगर ये एसिड है जो लार्जर मोल्स में है तो हमारा सॉल्यूशन एसिडिक होगा। अगर ये बेसिक है जिसका मोल ज्यादा है और ये हमारा एसिडिक है, तो ये बेसिक है, ये एसिडिक है, एसिडिक का कम मोल है, बेसिक का ज्यादा मोल है, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो बेसिक होगा। तो इस हिसाब से हम इस फॉर्मूले को यूज करके हम एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। तो इस चीज को जल्दी से फटाफट आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, फटाफट नोट कर लीजिए।